देख रहे हैं कलम न्यूज टीवी। उन्मूलन में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR की भूमिका पर आयोजित इस राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये वो इनिशिएटिव है जिसमें भारत को कुपोषण मुक्त बनाना है हमें और पोषण सुरक्षा को मजबूत करना है, एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना है, एक ऐसा भारत जहाँ पे हर व्यक्ति स्वस्थ हो, हर बच्चा स्वस्थ हो। और आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जिस तरह से किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत भी प्रज्वलन के साथ होती है तो मैं हमारे ये दीप जल रहा है, इसी तरह से जो पोषण की रोशनी है, जो पोषण का प्रकाश है वो पूरे भारत में फैलता रहे और एक स्वस्थ भारत का निर्माण होता रहे। और अब मैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष शाह जी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय मंत्री महोदय और अन्य जो हम अपने माननीय अतिथि को दे रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी का मोमेंटो के साथ स्वागत हो रहा है मंत्री महोदय का। एक ऐसा पल और साथ में ऑर्गेनिक उत्पाद हैं जो नए भारत की पहचान है। स्वागत हो रहा है माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी का। और ऑर्गेनिक फूड का वो हैंपर जिसके सारे उत्पाद ऑर्गेनिक हैं और जो नए भारत की पहचान बना है। स्वागत होगा माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। इस मीटिंग के अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डॉक्टर मनीष शाह का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो ऑर्गेनिक फूड बास्केट आप देख रहे हैं किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है। और अब स्वागत हो रहा है माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर स्वागत कर रहे हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डॉक्टर मनीष शाह। और अब साथ में ये ऑर्गेनिक फूड बास्केट का योगदान पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की एक केमिकल फ्री जो उत्पाद हैं उसके अंदर है। और माननीय राज्यमंत्री सहकारिता मंत्रालय और भूषण जी का सम्मान हो रहा है। माननीय मंत्री जी का सम्मान और माननीय मंत्री जी का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्मृति चिन्ह के साथ माननीय मंत्री जी का बिल्कुल भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से आगे लाते हैं इस भारत की, जहाँ पर ऑर्गेनिक फूड यानी किसी भी रसायन फ्री फूड का निर्माण हो रहा है। और अब स्वागत कर रहे हैं श्री आशीष कुमार भूटानी जी, सचिव सहकारिता।
मुख्यमंत्री का सम्मान और साथ में ऑर्गेनिक फूड बास्केट श्री आशीष कुमार भूटानी जी। बिल्कुल भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से आगे लाते हैं उस भारत की जहाँ पर ऑर्गेनिक फूड यानी किसी भी रसायन फ्री फूड का निर्माण हो रहा है। और अब स्वागत कर रहे हैं श्री आशीष कुमार भूटानी जी, सचिव सहकारिता। मुख्यमंत्री का सम्मान और साथ में ऑर्गेनिक फूड बास्केट श्री आशीष कुमार भूटानी जी। हमारे सभी माननीय मंत्रीगण और अतिथियों के स्वागत के बाद मैं अनुरोध करूंगा अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डॉक्टर विनीत शाह जी से कि वो हमारे आज के अतिथियों का स्वागत इस संजीवनी प्रोग्राम के इस अवसर पर सम्मानित मंत्रीगण, अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित देवियों सज्जनों और सभी CSR कर्मचारियों, आज हम सब लोग एक बहुत पुनीत कार्य के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वो है कि देश से कुपोषण को हमें समाप्त करना है। CSR का मतलब केवल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होनी चाहिए, कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, बल्कि एक राष्ट्रीय कलंक होता है जब उस देश के बच्चे कुपोषित हो। प्रधानमंत्री जी ने इसको एक मिशन मोड में एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए कुपोषण मुक्त भारत की कल्पना की है, जिसमें आज की भागीदारों की बहुत बड़ी भूमिका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्याह्न भोजन के निर्णय को लिखते हुए रिपोर्ट किया था कि भूखे भजन न हो दोबारा ये लोग अपनी गलती मानते, क्योंकि उन्हें पता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। भारत वो देश है, जब मैं बड़े स्कूलों के सामने से गुजरता हूँ तो मोटापा से ग्रसित बच्चे ज्यादातर होते हैं। जो गांव के पंचायत सरकारी स्कूलों को सामने किया जाता है तो कुपोषित बच्चे उपस्थित सभी सामाजिक क्षेत्र के सभी साथी, मीडिया से सम्मानित साथी, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर उपस्थित हुए हैं, यानी पोषण, सुरक्षा और सुपोषण। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह मंच साझा उद्देश्य को एक नई दिशा देगा और सामूहिक प्रतिबद्धता को एक नया आयाम देगा। साथियों, सुपोषण वह मजबूत आधारशिला है जिस पर स्वास्थ्य, शिक्षा और राष्ट्र की उत्पादकता आधार होती है। हाल ही में 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत का निर्माण मानव पूंजी को सशक्त करने से होगा और उस सशक्तिकरण की शुरुआत सुपोषित बचपन से ही होती है, जिसमें बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। पोषण एक दूरगामी और संवेदनशील विषय है जो बच्चों के स्वास्थ्य और राष्ट्रीय क्षमता से जुड़ा है। ये हमारे भविष्य को तय करता है। हम सभी जानते हैं कि 2047 के विकसित भारत का नेतृत्व हमारी अमृत पीढ़ी को करना है और इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी के विजन को अपनाया है। और यह हमारा प्रयास है कि नीति, संस्थान
और समाज सभी मिलकर अमृत पीढ़ी के सर्वांगीण विकास की साझा जिम्मेदारी को पूरा करें। सरकार की स्पष्ट नीति, सहकारिता की सहभागिता और जन भागीदारी के समन्वय से किसी भी राष्ट्रीय प्रगति की इस यात्रा को वास्तविक गति तभी मिलती है जब हमारी माताएं स्वस्थ हो, बच्चे सशक्त हो और हमारी किशोरियां आत्मविश्वास से भरी हों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साइंटिफिक रिसर्च ने इस बात को प्रमाणित किया है कि गर्भावस्था से लेकर बच्चे के शुरुआती 2 वर्ष यानी 1000 दिन उनके विकास का गोल्डन पीरियड होता है और हमारा स्पष्ट मानना है कि इस अवधि में रखी गई सुपोषण की नींव पर ही विकसित भारत के लिए मानव शरीर का निर्माण हो सकता है। 6 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है और उसके पूरे जीवन के स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसी उद्देश्य से हमने राष्ट्रव्यापी पहल के रूप में पोषण की पढ़ाई भी अभियान को प्राथमिकता दी है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पोषण को एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के रूप में स्थापित करते हुए कहा है कि स्वस्थ और सुपोषित बचपन ही सशक्त भारत की सबसे मजबूत नींव है। उनके इसी दूरदर्शी विजन का परिणाम है कि आज पोषण अभियान देश भर में एक जन आंदोलन बन चुका है। चाहे परिवार हो या ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी हो या स्कूल, अब ये पूरे समाज का साथ। इसके माध्यम से भी बच्चों को आगे बढ़ाने का और माननीय प्रधानमंत्री के विजन 2047 के विकसित भारत को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान, किशोरी बेटियों की योजना और अनुपूरक पोषण कार्यक्रम को पोषण ट्रैकर के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है, जो रियल टाइम में न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग का दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये सभी 24 भाषाओं में उपलब्ध है। इसके माध्यम से हम कैसे सही लाभार्थी तक पहुंच सके, इस पर भी हम काम करते हैं। साथियों, आज का यह मिशन 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहा है और 14 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में हम 10 करोड़ से ज़्यादा हमारे लाभार्थियों तक हम अपने समग्र पोषण की सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे और एडोल्सेंट गर्ल्स भी शामिल हैं। बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, जहां कुल आंगनबाड़ी बच्चों तक पहुंच रहा है। दोस्तों, एक बड़ी पहल शिशु संजीवनी, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि 104 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों के रहा है और ये पोषण प्रोटीन रिच पोषण है, क्योंकि प्रोटीन की कमी बच्चों में अक्सर देखी जाती है। तो इसलिए प्रोटीन रिच पोषण और हमारे सभी माननीय मंत्री और हमारे सभी विशिष्ट अतिथि से अनुरोध है कि इसको डिस्प्ले करें, ताकि हमारे लोग किस तरीके से पोषण उन बच्चों तक पहुँच रहा है और एक शुरुआत हुई है ITBI के सहयोग से। 84 सरकारी विद्यालयों के 4000 से भी ज़्यादा बच्चों को इस कार्यक्रम का लाभ मिल रहा है और तो नवीन गिफ्ट मिलकर कार्य ये वहाँ के बच्चों तक पहुँचनी चाहिए। छत्तीसगढ़ इनके प्रोजेक्ट काम हो रहा है और हमारे 3 जन में मुझे बच्चों का जो कि एम्बेसडर है इस प्रोजेक्ट के और आज
बीच में आए हुए हैं। आज आपको नवीन गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम के तहत फ्लेवर्ड मिल्क जो कि विटामिन ए और विटामिन डी फोर्टिफाइड है उनको दिया जा रहा है। और देखिए बहुत छोटे बच्चे हैं और इतनी दूर से छत्तीसगढ़ से आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन के इस प्रांगण में आए हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, कांकेर और अम्बागढ़ के ये बच्चे और वहां पर स्कूलों में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। और ऐसे करीब 84 सरकारी विद्यालय हैं जहां से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अनमोल पल है जब वो माननीय मंत्री महोदय थे वो ये भेंट ग्रहण कर रहे हैं, एक पोषण की भेंट, देश में एक स्वस्थ भारत के निर्माण में एक बड़ी पहल कर रही है एनजीबी और नवीन गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम। सर सामने जी हाँ, 4000 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और ऐसे लगभग 84 सीएमडी और राजीव पांडे जी EDHR यहाँ पर आए और मंत्री महोदय से जल्दी। और इसके बाद हडको से श्री टीका राम जी सीनियर ईडी यहाँ पर आए। इसके बाद तैयार रहेंगे बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से श्री जिराड पुष्पराज। सर टर्न दिस साइड प्लीज। इसके बाद NBCC इंडिया लिमिटेड से श्री KP महादेव स्वामी CMD। सर इसके बाद यामाहा मोटर सॉल्यूशंस लिमिटेड से श्री संजय कुमार सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर। बापू धाम मिल्क यूनियन से श्री राजीव कुमार मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सर ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को कुपोषण मुक्त करने में अतुलनीय योगदान दिया है और आज आप सभी का सम्मान हो रहा है। और इसके बाद श्री जेटी चाली जी मदर डेयरी स्कूल में वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आपके सम्मान के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके बाद के आनंद कुमार इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के प्रबंध निदेशक और प्रकाश महेश्वरी जी प्रबंध निदेशक इंडियन डेयरी मशीन कंपनी कृपया मंच पर आने का प्रयास करें और माननीय मंत्री महोदय से अपना सम्मान है। दोस्तों कर्तव्य भक्ति रहनी चाहिए। ये बहुत ही अनमोल पल है जब देश में कुपोषण के खिलाफ ये आंदोलन चलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे माननीय मंत्री महोदय का। कृपया हम अपने स्वस्थ भारत की जो कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है उस सपने को साकार करने की दिशा में क्या नहीं कर रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प भी है कि हम कुपोषण मुक्त भारत बनाएं और उसको ध्यान में रखते हुए आज का ये पहल काफी इसको कहेंगे क्रांतिकारी कदम है। कुपोषण एक ऐसी चीज है जो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बच्चों की ऊंचाई का होना, बच्चों की इम्यूनिटी का पूर्ण विकास नहीं होना, उनके अन्य कई बीमारियां हैं, शारीरिक रूप से
मानसिक इनका विकास, ये सब कुपोषण का कुप्रभाव, और उस प्रभाव से अगर मुक्ति की दिशा में आज का एक काम बहुत ही सराहनीय है। और इसकी मुक्ति का एक ही कारण का एक ही रास्ता है कि अगर संतुलित आहार बच्चों को मिले, संतुलित आहार बच्चों को पहुंचे, तो बच्चे स्वस्थ हैं। उनकी जो रोग क्षमता है, रोग निरोधक क्षमता, उसका निर्माण होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। और इस दिशा से यह ओवरऑल अनुभव, बहुत सारे प्यारे बच्चे आए हैं इस कार्यक्रम में, उनका भी मैं स्वागत और साधुवाद करता हूँ। और सभी सम्मान्य भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्र, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम में जहाँ पे एक नई सोच देश के सामने, उद्योग जगत के सामने रखी जा रही है। आज शिशु संजीवनी योजना का शुभारंभ हुआ, तीसरा फेज गिफ्ट मिल्क की शुरुआत हुई। पर मैं समझता हूँ सबसे अच्छी बात आज के कार्यक्रम की ये रही कि हम सबको नई दिशा में सोचने के लिए ये कार्यक्रम रास्ता बताता है, नई दिशा दिखाता है। CSR तो सभी कॉर्पोरेट्स करते ही हैं। आजकल तो कानूनी बंधन भी है, 2% आपके नेट प्रॉफिट का आपको CSR में खर्चना है। वैसे मेरा मानना है कि ये कोई बंधन नहीं है, ये एक मौका है कि हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हम समाज के साथ जुड़े, समाज में अपना योगदान दें। और ये 2% मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, आप ऊपर भी जा सकते हैं। और अगर आप भारत के विकास को देखें, भारत में कोई नई चीज नहीं है। भारत में तो सदियों से, बहुत ही पुरातन काल से सेवा भाव हर एक व्यक्ति के अंदर निहित थी। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, आवर माइथोलॉजी, आवर रिलीजन दैट वी गिव बैक टू सोसाइटी। कई तो ऐसे उद्योग जगत के लोग हैं जो मंदिर में गांठ बांध देते हैं कि हम जितना मुनाफा। आप देख रहे थे जोगिंदर डोगरा के साथ कलम न्यूज़ टीवी।